अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। हमारा आज फर्स्ट लेसन यानी है, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला सबक स्पोकन इंग्लिश का। जो हमारा बेसिक का जो होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए। तो अब हम स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट सबक हम आज शुरू करेंगे, यानी ग्रामर। इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ग्रामर ज़रूरी रहता है। अब डायरेक्ट ग्रामर को फोकस ना करें, वरना फिर आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। बोल पाएंगे लेकिन बहुत लेट हो जाएगा। आपको क्विकली इंग्लिश बोलने के लिए आपको पहले बोलना पड़ेगा, ज़ुबान को खोलना पड़ेगा, तब आएगा। तो हमारे इस क्लास में आपको बोलना भी सिखाया जाता है और आपको ग्रामर भी सिखाया जाता है, यानी उसका कवायद भी बताया जाता है। तो अगर आप भी मेरे ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन करना चाहते तो ले सकते हैं। नाइट में 9 PM से 10 PM तक क्लास हमारा चलती है, तो हम बाय जूम। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते तो फिर कांटेक्ट करें आप डायरेक्ट। तो चलिए, अब अगर आप चैनल के ज़रिए सीखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और एवरी डे आप नाइट को नाउ अडेज़ 8:08 पर आप चैनल पर वेट करें। इंशाअल्लाह उस वक्त मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा 8:08 पर रात में। तो अगर फिर आप लेट करेंगे तो फिर पता नहीं, वो तो नहीं बोल सकता हूँ, और आप उस वक्त हाजिर रहे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए हम सबक का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए। शुरू में पहले आप बोलना सीखिए इंग्लिश, फिर आप ग्रामर सीखेंगे, तब आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैं आपके सामने कुछ ग्रामर रख रहा हूँ, वो बेसिक, यानी आप उसको समझने की कोशिश नहीं, उससे सिर्फ आप याद कर लीजिए उसके तारीफ़ात को। अब सबक के वीडियो के एंड तक बने रहें, मैं कुछ सवालात पूछूंगा तो वही जवाब दे पाएंगे जो वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे जो फर्स्ट सबक है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाले हैं। आगे चलते हैं। लिखा है नंबर 1, A to Z, A से लेकर Z तक पढ़ने के एतबार से इसकी 2 किस्में हैं। क्या क्या है? नंबर 1, हरूफ इल्लत 5 है, जिसे वॉवेल कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। वॉवेल 5 है। क्या क्या? नीचे लिखा हुआ है A-E-I-O-U। नंबर 2 में हरूफ सही 21 है, जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे क्या क्या है? B-C-D-F-G-H, J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-V-W-X-Y-Z। तो सारे को कॉन्सोनेंट कहेंगे। अब एक चीज़ जहन पर बैठाइए कि कुछ हरूफ, यानी कुल हरूफ इंग्लिश में जो है वो 26 है। ए से लेकर जेड तक कितने हरूफ है? 26 है। तो 26 को 2 जगह अगर हम तकसीम करेंगे तो एक जगह 5 रखते हैं और एक जगह 21 रखते हैं, तो कुल 26 हो गया। तो 5 को वॉवेल कहते हैं और 21 को कॉन्सोनेंट कहते हैं। असल जो हरूफ है ये 21 है, और ये जो 5 हरूफ है ना, ये हरूफ नहीं बल्कि ये ज़बर ज़ेर पेश का काम करने के लिए आता है। यानी हर नेम, हर इंग्लिश में जितना भी वर्ड है सब में वॉवेल का होना ज़रूरी है। यानी A-E-I-O-U, यूसुफ, Y-U-S-U-F, यू आ गया, आया कि नहीं वॉवेल। आपका नाम अब्दुल्ला हो सकता है, A वॉवेल आ गया। आपका नाम कोई भी, आप गौर कीजिए, वॉवेल आएगा ही, क्योंकि वॉवेल ज़बर ज़ेर पेश का काम करता है। तो हरूफ तहज्जी को हम 2 जगह तकसीम किए, एक जगह 5 रखे और एक जगह 21 रखे, तो 26 हरूफ हो गया। वॉवेल हर नेम में होना ज़रूरी है, जितना भी बोले तो वॉवेल आएगा ही। वॉवेल के अलावा कोई लफ्ज़ बनता ही नहीं। अगर बन जाए तो आप मुझसे
मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं भी एक्साइटेड हूँ उस तरह वर्ड को देखने के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। आपको समझना नहीं है फिर भी समझ जा रहे तो कोई बात नहीं है। असल में हमारा स्पोकन इंग्लिश सिखाना मकसूद है, और वो इसके बाद यानी ग्रामर के बाद आपको सिखाया जाएगा। तो सिर्फ आप तारीफ़ात आप इसमें रट लीजिए, मैं समझाऊंगा ज़्यादा नहीं। एक्सप्लेन के लिए आप दाखिला ले सकते हैं और क्लास के अंदर शिरकत कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही आप धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर मानादार वर्ड यानी लफ्ज़ बनता है। वर्ड की 8 किस्में हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। यानी इन आठों के मजमूए को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यानी दोनों यानी कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों आपस में मिलकर वर्ड बनता है, यह एक ही बन सकता है। लेकिन एक बात याद रहे कि दोनों मिलकर मानादार बने तब वर्ड होगा यानी लफ्ज़ होगा। अगर नॉनसेंस यानी उसका कोई माना नहीं, मुहम्मल, तो फिर उसको वर्ड नहीं कहा जा सकता है। वर्ड की 8 किस्में हैं, हम तरतीबवार सब को पढ़ेंगे। आप एक मर्तबा पढ़िए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। नंबर 1 नाउन, नाउन पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोनाउन, नाउन सही से पढ़ेंगे। एजेक्टिव, डी साइलेंट है, एजेक्टिव। वर्ब, एडवर्ब। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन। 8 है, आप एक मर्तबा पढ़िए। नाउन, नॉन नहीं कहेंगे, नाउन। इतना मैं प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 हैं। अब हम 8 के तफसीलात पढ़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। आप इसको कोशिश करेंगे कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। 8 के मैं सिर्फ तारीफ़ात बताऊँगा, ज़्यादा तफसील करेंगे तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। आसान तरीके से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम सबको बिल्कुल 1 बाय 1 सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में तो सिर्फ तारीफ़ात हम पढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा तफसील नहीं करेंगे। तो चलिए बहुत शॉर्ट में हम इसको पढ़ते हैं, वरना लॉन्ग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन किसे कहेंगे? किसी इंसान या जगह या चीज़ को नाउन यानी इस्म कहते हैं। यानी किसी भी इंसान के नाम हो उसे नाउन कहेंगे। जैसे साजिद, गर्ल, धनबाद, पेन, यानी जगह या चीज़ का भी नाम हो। साजिद एक इंसान का नाम है, मैंने एक लिखा है। आप क़यास कर लीजिए दुनिया भर में जितने भी इंसान का नाम है उसे नाउन कहेंगे। जैसे साजिद हुआ ना, उसी तरह खालिद हुआ, उसी तरह आपका नाम अब्दुल्ला हो सकता है, अब्दुल्ला है, फ़ातिमा, कुलसुम, रुक़ैया, इज़हार। तो कुछ भी हम नाम बोलेंगे तो यहाँ पर यानी जितना भी इंसान के नाम है उसे हम नाउन कहेंगे। जैसे गर्ल, उसके बाद गर्ल मतलब लड़की, बॉय लड़का, चाइल्ड बच्चा, ओल्ड बूढ़ा, वुमेन औरत हैं। तो ह्यूमन जितना भी ये सारे चीज़ हैं इंसान के नाम है उसे नाउन कहेंगे। या जगह का नाम हो, जैसे धनबाद एक जगह का नाम है, सिटी है हमारे यहाँ। झारखंड है, यूपी, महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली। तो इंडिया भी हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो जितना भी ये सारी चीज़ है उसको, अमेरिका, इंग्लैंड। तो एक जगह का नाम है ना, आपके गांव का भी नाम को हम नाउन कहेंगे। मैंने सिर्फ एक लिखा है, धनबाद। या चीज़ का नाम हो, जैसे पेन एक चीज़ का नाम है। जैसे पेन, बुक, फैन, रैट, कैट, मैट। तो ये सारे चीज़ का नाम है, इसलिए इसको हम नाउन कहेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है। 8 किस्मों में से हम नाउन पढ़ चुके हैं, तफसील नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप तारीफ़ात याद रख लेंगे। उसके बाद हम स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे। नंबर 2 में जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन यानी ज़मीर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई के मतलब मैं। वी के मतलब हम लोग, हम सब। यू के मतलब तुम सब।
ही का मतलब वो, और शी का मतलब भी होता है वो। दोनों में फ़र्क ये है, ही मर्द के लिए और शी औरत के लिए, यानी ही मुज़क्कर के लिए और शी मुअन्नस के लिए। इट ये गैर ज़वील उक़ूल के लिए, यानी बगैर अक़ल, जिसके पास अक़ल नहीं उसके तरफ हम इशारा करेंगे तो इट, जैसे पेन के तरफ इशारा होगा तो इट। नंबर आगे चलते हैं, नंबर 3, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को बयान करे उसे एडजेक्टिव, डी साइलेंट है, एडजेक्टिव यानी सिफत कहते हैं। जैसे रेड, रेड के मतलब लाल, तो अब जितना भी कलर का नेम है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक। ओल्ड के मतलब पुराना। न्यू के मतलब नया। गुड के मतलब अच्छा। तो ये सारे चीज़ को एडजेक्टिव कहेंगे। याद रहे, नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को बयान करेंगे तो उससे एडजेक्टिव कहेंगे। आगे है नंबर 4 में, किसी भी काम करने या होने को वर्ब यानी फेल कहते हैं। जैसे प्ले का मतलब खेलना, ये बोलता है प्लेयर। स्पीक का मतलब बोलना। रीड के मतलब पढ़ना। गो के मतलब जाना। ड्राइव के मतलब चलाना, हाँकना। तो अब ये है, हम लोग सोचते हैं कि जिसके बदले में पैसा मिले उसी को काम कहेंगे, नहीं, ये सारे भी काम है जिसमें वक्त पाया जा रहा है। जैसे प्ले के मतलब खेलना, खेलने में वक्त पाया जा रहा है कि नहीं, तो इसको हम वर्ब कहेंगे। स्पीक का मतलब बोलना, तो बोलने में वक्त पाया जा रहा है, इसको भी हम वर्ब यानी फेल कहेंगे। रीड, पढ़ने में तो बहुत वक्त खर्चा होता है, तो इसको भी हम वर्ब कहेंगे। गो के मतलब जाना। ड्राइव के मतलब चलाना। आगे है, जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के माना में इजाफा करे यानी खुसूसियत को जाहिर करे उसे एडवर्ब यानी फ़ेल मुताल्लिक कहते हैं। जैसे फास्ट, फास्ट के मतलब तेज़। देखिए अब मतलब मुशाबहत लगती है कि एडजेक्टिव और वर्ब। एडजेक्टिव कहते हैं नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को बयान करें, और इसके अलावा यानी नाउन या प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी दूसरे के खुसूसियत को बयान करेंगे तो उसे एडवर्ब कहेंगे। तो फास्ट, ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो तेज़ हम बोल रहे हैं ये दौड़ने की तेज़ी बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडवर्ब होगा। और अगर बोलेंगे कि वो तेज़ है तो यहाँ पर, या साजिद तेज़ है, तो यहाँ पर जो बयान कर रही है साजिद का बयान कर रही है यानी नाउन की, तो वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन दौड़ने के बयान कर रहे हैं, ही इज़ रनिंग फास्ट, तो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा ये है, लेकिन आप तारीफ़ याद कर लीजिए। ईज़िली आसान तरीक़े से, वेरी बहुत, बैडली बुरी तरीक़े से, करेक्टली सही तरीक़े से। आगे चलते हैं, नंबर 6, एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए जो वर्ड लाया जाता है उसे प्रीपोजिशन यानी हरफ़े जार कहते हैं। प्रीपोजिशन। ऑन के मतलब पर, इन के मतलब में, फ्रॉम के मतलब से, एट के मतलब पर, फॉर के मतलब के लिए, ऑफ के मतलब का, की, के। तो ये माना नहीं, आप ऐसे ही इसको पढ़ लीजिए, ऐसे ही ये सर्री तौर पर है। आगे चलते हैं नंबर 7 में, वो जो दो वर्ड्स या दो जुमलों को आपस में एक दूसरे से मिलाए उसे कंजंक्शन का यानी हरफ़े आत्फ़ कहते हैं। जैसे और हो गया, जैसे एंड के मतलब और, बट के मतलब लेकिन, और के मतलब या, इसे कंजंक्शन कहते हैं। दोनों में फ़र्क है प्रीपोजिशन और कंजक्शन में। प्रीपोजिशन कंजक्शन में फ़र्क, कंजक्शन दो वर्ड्स या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं और कंजक्शन आपस में ताल्लुक़ को बयान करते हैं। इसके 8वें नंबर पर, वो वर्ड जिसके ज़रिए अचानक दिल में उठने वाले एहसासात और ख़ुशी को ज़ाहिर करने के लिए लाया जाता है तो उसे इंटरजेक्शन यानी हरफ़े ताज्जुब कहते हैं। जैसे हा 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 जब कोई हंसता है तो, ओह जब अफसोस करता है, व्हाट क्या,
हेलो, हेलो के मतलब हेलो निदा के लिए आता है। ये 8वां किस्म है कि सिर्फ हम तारीफ़ बयान किए बहुत मुख्तसर अंदाज में, तो आप इसको याद कर लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब कुछ सवालात आपके सामने दिए जा रहे हैं। अब आपको इसमें पहचानना है कौन सी किस्म क्या से ताल्लुक़ रखता है। यानी नाउन है तो वो क्या, यानी नाउन जैसे आप सवालात देख सकते हो। तो सिर्फ सवालात क्या है, अब देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 किस्मों में से कौन से किस्म से ताल्लुक़ रखता है। हर एक को अलग अलग करके पहचानिए। यानी नीचे जो लिखा हुआ है, यानी जो सारी चीज़ जो नीचे लिखा हुआ है, इसको बताना है कि ये किस किस्म से, जो 8 किस्में मैंने अभी पढ़ाया ना, वो किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है अब्दुल्ला, क्या लिखा हुआ है, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन 8 किस्मों में से क्या है। अब्दुल्ला एक नेम है तो ये नाउन होगा। तो जितना भी इंसान के नाम है, तो एक मिसाल दिया, अब इसको पहचानिए। नाउन, ये नाउन है। उसके बाद अब्दुल्ला के बाद क्या है, दिल्ली। तो ये दिल्ली क्या होगा, दिल्ली एक नाउन है या प्रोनाउन है, क्या है, दिल्ली एक जगह के नाम है, नाउन है। उसके बाद है फ़ैन। तो फ़ैन क्या है आपको पहचानना है। मतलब फ़ैन एक चीज़ का नाम है, तो ये नाउन है या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या है, आपको वो पहचानना है। तो सारी चीज़ नीचे लिखा हुआ है। फ़ैन हो गया। उसके बाद आई के मतलब मैं, ही के मतलब वो, यू के मतलब तू, तुम सब, वाइट के मतलब सफ़ेद, रेड के मतलब रेड, देखिए कलर के नेम है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइट, रेड, बैड के मतलब बुरा, लव के मतलब मोहब्बत करना। तो मोहब्बत करना क्या है, एक काम है। मोहब्बत करना एक काम है तो क्या हो जाएगा, मोहब्बत करना एक काम है ना, तो क्या है, वर्ब हो जाएगा। जो काम है, वक्त पाया जा रहा है, लव मोहब्बत करना काम है, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। पहचानिए, आप खुद से पहचानिए, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ओपन के मतलब खोलना, रीड के मतलब पढ़ना, क्विकली के मतलब जल्दी से, बैडली बुरी तरह, क्लियरली साफ साफ, फ्रॉम के मतलब ये साफ साफ, ये तीनों चीज़ एडवर्ब। फ्रॉम के मतलब से, ऑफ का की के, इन में, ये प्रीपोजिशन। एंड और, बट लेकिन, और या। उसके बाद उसके बाद हेलो व्हाट। तो हेलो व्हाट, ओह। तो ये सारी चीज़ क्या है, इंटरजेक्शन, ये नीचे वाला। तो 3-3 करके अलग अलग दिया है। पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसको अलग अलग करके कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, उसको अलग अलग करके आप कमेंट बॉक्स पर लिखें या आप ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, यह हमारा ग्रामर का बिल्कुल बेसिक था और बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में। अब हम अगला सबक से असल सबक शुरू करते हैं, यानी स्पोकन इंग्लिश का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में दोस्तों। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।